नमस्ते प्यारे भाइयों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करेंगे आप लोग सब ठीक ही होंगे। आज हम लोग सेट नंबर 3 करेंगे। जैसे कि भाइयों, ये कल का क्वेश्चन है, इसे हम लोग करते हैं। 20% की छूट के बाद किसी वस्तु का मूल्य 960 रुपया है, तो उसका अंकित मूल्य क्या होगी? उसका अंकित मूल्य पूछा गया है। मतलब कोई वस्तु को 20% का छूट दिया गया। अगर कोई वस्तु को हमको 20% का छूट मिलेगा, तो हमको लगा तो 80% ही है ना। 80% का ही वैल्यू दिया हुआ है, 960 रुपए। तो 1% का वैल्यू मेरा आ जाएगा 960/80। तो हमको 100% का वैल्यू चाहिए मेरे दोस्त। 100% का वैल्यू के लिए 960/80 इंटू 100%। एक जीरो से एक जीरो खत्म, 12×8 = 96, 120, यानी कि 10 के साथ 120 को 10 के साथ गुना करेंगे तो ऑप्शन नंबर भी 1200 आंसर होगा। कितना होगा? 1200 आंसर। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन करेंगे हम। आज का पहला क्वेश्चन है मेरे दोस्त कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 5,000 रुपया है और उस पर क्रमशः 20% तथा 10% की दो छूट दी जाती है, तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो भाई हमको 5,000 में मिला कितना छूट? 5,000 रुपया वस्तु का कीमत था। उसमें पहले हमको 80% का ही दाम लगा। फिर 80% में फिर 10% का छूट, तो 90% का दाम। परसेंटेज से दो जीरो खत्म, परसेंटेज से एक दो जीरो खत्म, यानी कि 8×9 = 72, 72 गुना ये 50, यानी कि 5×2 = 10, डबल जीरो, और 5×7 = 35 और एक 36, यानी कि 3600 रुपया मुझे पड़ा। ऑप्शन नंबर डी। देखो भाई, अगर 5,000 में हमको सीधे सीधे 30% का छूट अगर मिलता तो क्या होता? 5,000 रुपया में 30% का छूट मिलता तो मुझे 70% का ही लिखता। 100, 2007 बचे 3500, यानी कि अगर 30% का मिलता तो मुझे जीन्स का कीमत 3500 ही लगता। लेकिन हमको क्रमागत दिया है, पहले 20% दिया फिर 10% दिया, तो हमको 3600 रुपया लगा। इसमें तो घाटे का सौदा हो गया। इसलिए आप लोग जब भी जाए क्रमागत छूट नहीं लेके एक बार का छूट लीजिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे दोस्त, ए किसी काम को 12 दिन में, बी उसी काम को 18 दिन में कर सकता है। ठीक है, दोनों मिलाकर 4 दिन तक काम करता है। फिर ए चला जाता है, शेष कार्य को बी पूरा करता है। मतलब शेष कार्य को बी करेगा, तो इसको हम बनाएंगे कैसे? ए 12 दिन में, बी 18 दिन में। तो सबसे पहले हमको टोटल वर्क निकालना है। आप लोग को पता है टोटल वर्क हम लोग निकालते कैसे हैं? टोटल वर्क निकालते कैसे हैं? एलसीएम लेके। तो सबसे बड़ा अंक कौन सा है? 18। 18 का एलसीएम लेंगे, 18 12 से नहीं कट रहा है, 18 कटेगा। 18 को डबल करेंगे, 36। तो ये इसका टाइम है। अब इसका इफिशियंसी निकलेगा। इफिशियंसी बर्थ या 36, 3 इफिशियंसी ए का, और बी का 18 दूना 36, 2। बोलता है अगर दोनों 4 दिन तक साथ में काम करता है, 4 दिन तक साथ में करेंगे तो दोनों का इफिशियंसी कितना है? 5। 4 दिन तक, 4×5 = 20। 20 कार्य खत्म, यानी कि 20 कार्य यहाँ हो गया खत्म। बचा 16 कार्य। बोलता है कौन करेगा? बी करेगा। तो 20 को करने के लिए क्या 20 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा इसका एफिशिएंसी के साथ, तो 2×8 = 16, यानी कि 8 दिन आंसर। बी अकेले 8 दिन में ये काम पूरा कर देगा। शेष कार्य को, रिमेनिंग कार्य को कितना में करेगा? बी 8 दिन में करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि 8,000 की राशि 2 वर्षों में 10% की चक्रवृद्धि ब्याज पर की दर से कितनी होगी? चलिए क्वेश्चन नंबर, ये हम लोग दो तरह से बना सकते हैं। एक तरफ फॉर्मूला से। सबसे पहले आप लोग को फॉर्मूला से बताते हैं। इसका फॉर्मूला होता है अमाउंट इजकल टू प्रिंसिपल इंटू 1+r/100 स्क्वायर। ये 2 साल का चक्रवृद्धि से निकलेगा। जैसे हम, मेरा प्रिंसिपल दिया हुआ है 8,000, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10 इन बाई 100 स्क्वायर। चलिए 10 का 10, 10.100, यानी कि 10 का 10 और यहाँ पे 1 11, यानी कि 8,000/11/10 गुना 11/10, क्योंकि पावर की वजह से 2 बार लिखे। पहले 1 जीरो 1 जीरो, 2 जीरो खत्म। 11 को 11 से गुना करेंगे तो 80 गुना 1 हो जाएगा, यानी कि मेरा निकल के आएगा 8 का 8, 8 दूना 16, हाथ में रहा 1, और 8 का 8 और 1 9, यानी कि 9,680, सॉरी 9,680, 9,680। ऑप्शन नंबर ए। इसको दूसरी तरह से भी बना सकते हैं। चलिए
चलिए हम लोग इसको दूसरे तरीके से बनाते हैं, इसका दूसरे तरह से करते हैं। जैसे मेरा दिया हुआ है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल मेरा है 8,000 रुपया। 8,000 रुपया 2 वर्ष का रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 10%। 10% मतलब 110, 110/100 इंटू 110/100। अगर ये 3 साल का रहता तो फिर एक बार करते, 4 साल का रहता तो फिर एक बार करते। तो ये 2 साल का है तो 2 बार के, पहले 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, फिर 1 जीरो 1 जीरो 2 जीरो खत्म, यानी कि मेरा निकल के आया 80 इंटू 121। ये वाला इक्वेशन यहाँ था, हमको यहाँ इस इतना लिखना नहीं पड़ेगा। अगर ये वाला करेंगे फॉर इस ये वाला मेथड से करेंगे तो इतना लिखना पड़ेगा, बस यहां से लिखना पड़ेगा, इतना नहीं लिखना पड़ेगा। चलिए इसका भी आंसर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। अब भाई क्वेश्चन नंबर 4 बनाते हैं। एक ट्रेन 180 मीटर प्लेटफॉर्म को 18 सेकंड में तथा खंबे को 10 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की लंबाई, हमको ट्रेन की लंबाई निकालनी है। देखो भाई इस तरह का क्वेश्चन को दो तरह से बना सकते हैं, एक बेसिक मेथड से और दूसरा क्विक मेथड से। पहले हम लोग बेसिक मेथड से बनाएंगे, पहले बनाएंगे बेसिक मेथड से। ठीक है, बेसिक मेथड से है क्या कि ट्रेन का लंबाई हमको नहीं पता तो ट्रेन का लंबाई को हम टी से डिनोट करेंगे। और ट्रेन खंबे को पार कैसे करती है तो 10 सेकंड में पार करती है। ठीक है, और दूसरा प्लेटफॉर्म को कब पार करेगी, प्लेट 180 मीटर प्लेटफॉर्म को ट्रेन खुद साथ में पार करती है, तो दोनों का हम लोग को टोटल डिस्टेंस लिखना है कि प्लेटफॉर्म का लंबाई इंटू ट्रेन का लंबाई। ट्रेन का लंबाई टी, पार कितना देर में करती है 18 सेकंड में। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 पंचे 10, 2 नम 18, यानी कि इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 90 माइनस 5t। थोड़ा सा शॉर्टकट, एक स्टेप शॉर्टकट कर दिए। ठीक है, 18 पंचे 90 यानी कि 900। चलिए तो 4t इजकल टू 900, t इजकल टू 900/4। 4 दुगना 8, 4 दुगना 8 और 4 पंचे 20। ये निकल के आया मेरा ऑप्शन नंबर सी 225। इसका दूसरा मेथड है दोस्त कि प्लेटफॉर्म का लंबाई इनटू खंबे को पार किया गया समय इक्वल टू दोनों का, प्लेटफॉर्म को पार करने का समय और खंबे को पार करने का समय का डिफरेंस 8 सेकेंड इंटू ट्रेन का लंबाई टी। इसको सिंप्लीफाई करेंगे 2 चौके 8, 2 पंचे 10। ठीक है दोस्त, इसको काटेंगे 4 चरे 16, 4 पंचे 20, 4 चरे 16, 4 पंचे 20, 45 पंचे 225। क्वेश्चन नंबर 5, यदि ए अनुपात बी 5:7 तथा बी अनुपात सी 14:15, तो ए अनुपात सी का मान क्या होगा। चलिए दोस्तों इसको बनाते हैं। इसको हम आपको इससे पहले भी सेशन में बताए हैं कि ए अनुपात बी और बी अनुपात सी इस फॉर्म में लिखना है, इस फॉर्म में लिखना है। तो मेरा क्या है 5:7 और 14:15। तो इसको इसके साथ, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ गुना कर देना है। तो 14 पंचे 70, 14 सत्ते 98 और 15 सत्ते 105। हमको चाहिए क्या ए सी का, तो ए सी का क्या है, ए है 70 और सी है 105, यानी कि 70:105। इसको थोड़ा काट के सिंप्लीफाई करेंगे क्योंकि ये तो ऑप्शन में है नहीं। क्वेश्चन नंबर 6, एक दुकानदार किसी वस्तु को 25% लाभ पर बेचता है। यदि वह उसे 120 रुपया कम में बेचा तो उसे 5% का हानि होती, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए बस इस तरह का क्वेश्चन में कुछ करना नहीं है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। ये दोनों को ऐड कर देना है। 25 देखिए 25% लाभ हो रहा है और 25% लाभ हो रहा है और 5% हानि हो रहा है, तो दोनों को ऐड कर देना है। अगर यहाँ पे 5% लाभ होता है तो दोनों को सब्ट्रैक्ट यानी कि माइनस करना पड़ता है, तो दोनों को जोड़ देना है। तो 30% इक्वल टू 120, 1% इक्वल टू 120/30, यानी कि 1 जीरो से 1 जीरो 3 4 12, यानी कि 1% का वैल्यू निकल के आया 4। 100% का वैल्यू निकल के आएगा 400। यही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 7 नंबर का क्वेश्चन, ये अलजेब्रा का बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। बोलते यदि x प्लस 1/x इक्वल टू 5, तो x स्क्वायर प्लस 1/x का वैल्यू क्या होगा। चलिए जैसे x प्लस 1/x इक्वल टू 5, सो बोथ साइड स्क्वायर करेंगे। क्या करेंगे, बोथ साइड स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x
प्लस 1/x² इक्वल टू 25। एक्स से एक्स खत्म, x² प्लस 1/x² इक्वल टू 25 माइनस 2 यानी कि 23। ऑप्शन नंबर सी। तो हमको इतना लिखना नहीं है, इतना लिखना नहीं है, याद रखना है कि अगर x 1 प्लस एक्स का वैल्यू 5 दिया हुआ है और x² प्लस 1/x² का मान पूछा है तो सीधे 5 का स्क्वायर करना है, -2 करना है, यानी कि 25 माइनस 2 23 23, यही आंसर। इतना बिल्कुल नहीं लिखना है, बस इसको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। क्वेश्चन है, यदि त्रिभुज के कोणों का अनुपात 4:7:1 है तो अधिक कोण का मान क्या होगा? देखिए, ये झारखंड एसआई 2017 का प्री का पूछा हुआ क्वेश्चन है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। 180 डिग्री और हमको तीनों कोणों का अनुपात दिया हुआ है। तीनों कोणों का अनुपात कितना है? 4:7:1। इसको हम लिख सकते हैं, इसका वैल्यू 180 डिग्री के बराबर। तो 4, 7 और 1 को जोड़ेंगे, 7 4 11 12, यानी कि 12 यूनिट का वैल्यू 180 डिग्री। 1 यूनिट का वैल्यू 180/12। तो हमसे पूछा सबसे अधिकतम तो 7 है। चलिए गुना 7, 12 1 12, 12 पंचे 60, 15 सत्ते 105, 15 सत्ते 105, क्योंकि 15 गुना 7 इक्वल टू 105। ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, बटे 43 का वर्ग ज्ञात कीजिए। देखिए, या तो आप इसको गुना करके निकाल सकते हैं या एक मेथड है उससे निकाल सकते हैं। जैसे 50 के आसपास का वर्ग को कैसे निकालते हैं, 50 के आसपास का वर्ग को निकालने का एक निंजा टेक्निक बताते हैं दोस्त, निंजा टेक्निक। जैसे 43, हम लोग सबसे पहले 43 का निकालते हैं। 43 ये 50 से कितना कम है? 7 कम है, तो 7 का स्क्वायर 7 7 49 हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, तो 50 को आधा कीजिए, 25 25 25 को 7 से माइनस कर दीजिए। 25 को 7 से माइनस करेंगे कितना होगा? 18 18, यानी कि 18 49 ये निकल के आ गया, 18 49। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, 5 वर्ष पहले पिता और पुत्र का अनुपात 7:2 है और 5 वर्ष बाद 9:4 हो जाता है, तो पिता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्त, ये एज रिलेटेड क्वेश्चन को इतना आसानी से बताएंगे ना, आप इसको कभी भूल ही नहीं सकते। देखिए, सबसे पहले मुझे प्रेजेंट चाहिए, प्रेजेंट प्रेजेंट एज चाहिए। मुझे दिया गया है 5 साल पहले, 5 साल पहले का दिया गया है। 5 साल पहले का अनुपात है 7:2 और 5 साल बाद का दिया गया, 5 साल बाद का दिया कितना गया है? 9:4। दोनों का डिफरेंस हमको चेक करना है कि दोनों का डिफरेंस सेम है कि नहीं। 4 से 2 गया 5 और 9 से 4 गया 5, यानी कि डिफरेंस दोनों का बिल्कुल सही है। और दोनों का डिफरेंस सही है तो 7 से कितना है? 7 और 9 का डिफरेंस कितना है? 2, यानी कि 2 का डिफरेंस 5 दुगुना 10, 10 साल। 5 साल पहले और 5 साल बाद 10 साल, तो 1 यूनिट का वैल्यू निकल के आया 5 साल। अगर 5 साल तो पूछा है मुझे, पूछा गया वर्तमान आयु, पिता का वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। पिता का वर्तमान आयु क्या है? 7 से 1 यूनिट बढ़ेगा 8, 8 8 और कितना है? 1 यूनिट का वैल्यू 5, यानी कि 8 गुना 5 40 40। ऑप्शन नंबर बी। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा ये ट्रिक। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद वाला क्वेश्चन ये दोस्त आपके लिए है, इसको आप बनाइए, इसका आंसर कमेंट कीजिए। तो भाई ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। आपको क्वेश्चन कैसा लगा, आपको क्या क्या सीखने को आया, कम से कम कमेंट में बताइए। इससे हमको कॉन्फिडेंस होगा और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आप लोग के लिए लाएंगे। इसके बाद वाला क्वेश्चन आप लोग के लिए, इसको बनाइए, इसका आंसर कमेंट कीजिए।